बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं 2-3 किस्म की टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए काफ़ी सारे टमाटर ले लिए थे। इनको धोने के बाद 2-3 घंटे के लिए खुश्क होने के लिए जालीदार टोकरी में डाल दें। तो फिर बड़े-बड़े पीसेस में काट के तो इनको रख लिया मैंने। और ये हमारा मिक्सी का जो जार है, इसके ब्लेड इतने तेज़ नहीं थे, तो यहाँ आपको एक टिप देती जाऊँ। इसमें नमक डाल देना है, 2-3 मिनट के लिए इसको चलाना है और फिर साफ़ कर लेना है इसको अच्छे से किसी कॉटन के कपड़े के साथ, तो इसके ब्लेड बिल्कुल शार्प हो जाएँगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो इस तरह मैंने इसमें डाल दिए थे सारे टमाटर। मिक्सी के जार में 2 चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद सिरका डाला था और इसकी महीन सी पेस्ट तैयार करके बाउल में डाल दिया है। और फिर इसी मैंने मिक्सी के जार में अदरक और लहसुन जो है छीलने के बाद, धोने के बाद इसको भी 1-2 घंटे के लिए मैंने खुश्क होने के लिए रख दिया है। तसल्ली होनी चाहिए, पानी वगैरह इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दिया है घी। कुकिंग ऑयल भी आप डाल सकते हैं, इससे स्मूथ पेस्ट तैयार होती है। और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर डाला है। सफ़ेद सिरका लाइफ़ टाइम इससे बढ़ जाता है। तो इस तरह रोक-रोक के थोड़ा-थोड़ा तो स्पैचुला की मदद से इसको इकट्ठा करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट को। और ब्लेड जो है इसके मिक्सी के जार के इनके ऊपर-ऊपर करेंगे ताकि अच्छे से एक प्यारी-सी स्मूथ सी जो है ना ये पेस्ट तैयार हो जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छे से इसकी पेस्ट तैयार हो चुकी है। तो इसको मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन की पेस्ट को और टमाटर को इसकी ट्रे में। तो इनको फ्रीज़ करूँगी और जो बाकी पेस्ट बच चुकी थी टमाटर की, ये किसी बड़े बर्तन में भी डाल सकते हैं। इस तरह इससे बड़ा अगर डिब्बा हो उसमें आप डाल सकते हैं टमाटर की पेस्ट को, अदरक लहसुन की पेस्ट को। तो ये एक टिफ़िन था इसमें, तो ये जो बाकी पेस्ट बची थी इसमें मैं फ्रीज़ करूँगी और इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी। तो इस तरह भी बड़ी आसानी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं और बाद में जब फ्रीज़ हो जाए तो इसको निकाल लें और अपनी मर्ज़ी के पीसेस में काट के तो किसी कंटेनर में रख लें, बंद डिब्बे में रखें। तो यूज़ करते रहें हस्ब ज़रूरत इनको। अच्छा जी, तो ये कर दूँगी मैं अब सेव रात भर के लिए फ्रीज़र में। और ये है सब्ज़ मिर्चें, इनकी डंडियाँ उतार ली थी और इनको धोने के बाद मैंने 1-2 घंटे के लिए फैला दिया था। हवादार जगह में किसी ट्रे में फैला देना है या जालीदार किसी टोकरी में। तो ये अच्छे से खुश्क हो जाएँ, फिर भी इनकी तसल्ली करनी है कॉटन के दस्तरख़्वान के साथ, कपड़े के साथ, साफ़-सुथरे कपड़े के साथ अच्छे से इनको पोंछ लेना है ताकि इनमें किसी किस्म का कोई मॉइस्चर वग़ैरह ना रह जाए। तो फिर इसके बाद एक बंद कंटेनर लेना है आपने, कोई डिब्बा वग़ैरह प्लास्टिक का हो या शीशे का हो जैसे भी। तो उसमें 2-3 लेयर्स होनी चाहिए टिश्यू पेपर की, वो नीचे रखनी है और इसके अंदर डालनी है सब्ज़ मिर्चें। जी, तो इस तरह डाल दी सब्ज़ मिर्ची इसमें। और फिर 2-3 टिश्यू पेपर लेने हैं, उनको डबल करना है, उनकी अच्छी खासी लेयर बन जाएँगी। तो इस तरह फिर इसको कवर कर देना है, ऊपर से ऊपर देंगे ढक्कन इसको, इसके ऊपर और जनाब इसको फ्रीज़ कर देंगे। और अभी मैं आपसे इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए ये सारी चीज़ों को मैं रात भर के लिए फ्रीज़र में रखने वाली हूँ, अदरक, लहसुन, टमाटर और ये सब्ज़ मिर्चें। जी, तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रात भर ये सारी चीज़ें फ्रीज़ हुई पड़ी थी फ्रीज़र में, तो कितने अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुकी हैं। और ये देखिए सब्ज़ मिर्चें सबसे पहले ये कितनी ज़बरदस्त स्टेबल हालत में है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब ज़रूरत हो सब्ज़ मिर्चें निकालें, थोड़ी-सी इस्तेमाल करें, बाकी इसी तरह कवर करके तो रख लीजिए। 1 महीने के लिए ये बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। और जो पेस्ट है अदरक लहसुन की और टमाटर की, ये भी ज़बरदस्त फ्रीज़ हो चुकी है। और हस्बे ज़रूरत आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये आइस क्यूब ट्रे में से निकालिए और किसी डिब्बे में बंद करके तो रख लीजिए, फ्रीज़र में ही पड़ी रहने दीजिए। जब ज़रूरत हो अपनी मर्ज़ी से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप पीसेस निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और ये मेरी टिप्स जो आपको पसंद आएँगी। तो इसी के साथ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादो-आबाद रखे। तो ये देखिए ये सारे जो है आइस क्यूब ट्रे में मैंने फ्रीज़ किए हुए थे टमाटर के पीस, तो ये मैं सारे सेव कर लूँगी। इसी तरह अदरक लहसुन को भी सेव कर लूँगी, यानी कि फ्रीज़र में ही रखना है। तो बड़ी आसानी हो जाती है, रमज़ानुल मुबारक में बहुत ईज़ी रहता है। फिर किसी वक़्त टाइम नहीं भी होता तो जल्दी से आप इसकी हंडिया तैयार कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं ये।
जो भी ये पीस हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको फ्रीज़र में रखना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए आज इजाज़त। ये देखिए बड़े डिब्बे में जो मैंने फ्रीज़ की थी, इनको काटना बड़ा आसान है, अपनी मर्ज़ी के पीसेस में काट लीजिए और इनको भी बंद डिब्बे में डाल के रख दीजिए। अच्छा जी, तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर नई किसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगी। तो इसी के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।